इनमिसिबल फ्लूइड्स। तो ये भी चैनल के अंदर ही फ्लो है, यूनी डायरेक्शनल है, स्टेडी है। और इसमें एक नई बात आ गई है कि टू इनमिसिबल फ्लूइड्स आर, इनमिसिबल का मतलब नॉन मिक्सेबल फ्लूइड्स। तो इस चैनल में जो है टू फ्लूइड्स है और वो नॉन मिक्सेबल है। तो इसका मतलब है कि एक पार्ट में चैनल के एक फ्लूइड होगा और दूसरे पार्ट में दूसरा होगा, जैसा कि ये है। मिसाल के तौर पे ये चैनल है और इसमें नीचे वाले सर हाफ आवाज में जो बहुत स्लो आ रही है सर। नीचे वाले हाफ में जो है वो फ्लूइड वन है। आ रही है आवाज है? सर बहुत अभी भी स्लो। स्लो, स्लो है। यस अच्छा सर। चलो, जी सर बहुत स्लो आ रही। गुजारा भी नहीं चलेगा। अब ठीक है सर, आपकी आवाज अब ठीक है सर। चलें, ये असल में थोड़ा प्रॉब्लम भी है यहाँ पे। तो लोअर हाफ में फ्लूइड वन है और अपर हाफ में फ्लूइड टू है ना। तो फ्लूइड वन और फ्लूइड टू को रिकॉग्नाइज हम कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज से, मटेरियल प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी और डेंसिटी। तो उसकी विस्कोसिटी जो है फ्लूइड वन की, उसको हम कहेंगे म्यू वन और डेंसिटी को रो वन। और इसी तरह से सेकंड फ्लूइड जो है उसकी विस्कोसिटी को म्यू टू और डेंसिटी को रो टू। और ये जो दरमियान में हमने एक लाइन लगाई हुई है, ये कोई बाउंड्री नहीं है, सॉलिड बाउंड्रीज यही है, अपर प्लेट और लोअर प्लेट। ये दरमियान में जो है दिस इज इंटरफेस। ये वो लाइन है जहाँ पे दोनों फ्लूइड्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसकी ज्यादा बेहतर फिगर जो है ना वो हमने ये बनाई हुई है। तो इसमें अब केसेस है इस चैनल में। इसमें चैनल में आपको पता है फ्लो दो वजूहत की बुनियाद पे हो सकता है, या तो बाउंड्रीज मूव करें एटलीस्ट वन, या फिर प्रेशर ग्रेडियंट हो, और तीसरी सिचुएशन होती है कि दोनों सिचुएशंस हों। तो इसी बुनियाद पे हमने इसको इन कैटेगरीज में तकसीम किया है कि लोअर प्लेट फिक्स्ड एंड अपर मूविंग और बोथ प्लेट्स फिक्स्ड। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जब हम लोअर प्लेट फिक्स्ड और अपर प्लेट मूविंग लेंगे तो दिस विल बी काइटे फ्लो। अब इसमें प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो जनरलाइज काइटे फ्लो हो जाएगा, नहीं होगा तो सिंपल काइटे फ्लो हो जाएगा। और इसी तरह सेकंड है बोथ प्लेट्स फिक्स्ड, तो इसमें ऑब्वियसली फ्लो जो होगा ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट होगा और उसमें प्रेशर ग्रेडियंट यानी मौजूद होगा। तो ये पहला केस हम ले रहे हैं, लोअर प्लेट फिक्स्ड एंड अपर प्लेट मूविंग। तो इस सिचुएशन में हमने लोअर प्लेट को फिक्स रखा हुआ है। देखें लोअर प्लेट की वेलोसिटी जो है वो जीरो है, एट y इक्वल टू जीरो, यू वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे यू वन इसलिए हमने लिए क्योंकि लोअर प्लेट के साथ जो फ्लूइड एडजेसेंट है इस रीजन में वो फ्लूइड वन है। तो हमने तो फ्लूइड की वेलोसिटी के हिसाब से यहाँ पे बात करनी है ना। यहाँ पे ये जो यू वन है, आपको मालूम है कि ये एक्चुअली फ्लूइड वेलोसिटी है एट द वॉल। और हम कहते हैं एट द वॉल फ्लूइड जो है उसकी वही वेलोसिटी है जो सॉलिड बाउंड्री की वेलोसिटी है। तो इसको नो स्लिप कंडीशन भी कहते हैं। तो इसलिए यू वन यहाँ पे यूज हुआ। और इसी तरह ऊपर वाली प्लेट पे यू टू यूज हुआ। u2 equal to capital U, this plate is moving with uniform velocity। वो इसलिए कि इस अपर हाफ रीजन में u2 है जिसकी वेलोसिटी जो है u2 से रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे u2 जो है वो कैपिटल U है। हाँ तो उसका तो इसलिए इसकी जो है ना वेलोसिटी u2 इक्वल टू कैपिटल U। तो ये बाउंड्री कंडीशन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम इसको प्रेशर ग्रेडियंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं,
तो बुक वाले ने प्रेशर ग्रेडियंट के बगैर लिया है, तो हमने भी प्रेशर ग्रेडियंट के बगैर ही इक्वेशंस ली है। ये इक्वेशंस उसी तरह से बनी है कि भाई वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो दोनों फ्लूइड्स का वेलोसिटी वेक्टर अब अलग-अलग लिखना होगा, क्योंकि टू फ्लूइड्स हैं, अपर हाफ का अलग, लोअर हाफ का अलग, और उन दोनों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई कराई, और उन दोनों के लिए ही फाइनली ये गवर्निंग इक्वेशन न्यूटन स्टोक्स इक्वेशंस की वजह से दो इक्वेशन बन गई। ये फ्लूइड 1 की इक्वेशन है और ये फ्लूइड 2 की इक्वेशन है। फर्क क्या है? विस्कोसिटी का फर्क है, म्यू1 है और म्यू2 है, और यहाँ पे वेलोसिटीज के नाम भी उसी तरह से। और ये बाउंड्री कंडीशंस हैं हमारे पास, u1 0 एट द लोअर प्लेट और u2 इक्वल टू कैपिटल U एट द अपर प्लेट। अब हाँ, आप ये देखें हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर ये इक्वेशन है और ये भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, हमें चार बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो दो कंडीशंस हमने इंटरफेस पे लगाई हैं, विच इज y इक्वल टू h/2। इंटरफेस पे क्या कंडीशन है? तो ये एक यानी कॉमन सेंस की बात है कि दोनों फ्लूइड्स जब मूव करेंगे तो जाहिर बात है दोनों के फ्लो का बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा। लेकिन हम तो पूरी चैनल में जब फ्लो को देखेंगे तो हमें ओवरऑल पिक्चर की बात करनी होगी। तो फिर क्या होगा, इसमें फ्लो की वेरिएशन कुछ और होगी, नीचे कुछ और होगी, बट एट द इंटरफेस दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। यानी हम जब नीचे से ऊपर वाली प्लेट तक जाएंगे तो वेलोसिटी शुड बी कंटीन्यूअस, और सिमिलरली shearing stress should also be continuous across the channel। तो ये कंडीशन हमने लगाई है कंटिन्यूटी की कि एट द इंटरफेस वेलोसिटीज आर कंटीन्यूअस, u1 इक्वल टू u2। ये नहीं कि वहां पे जहां पे एक फ्लूइड वहां पे स्लिप होके तेज जा रहा है दूसरा स्लो, नहीं, वहां पे उन दोनों की सेम वेलोसिटी इंटरफेस पे, और शेयरिंग स्ट्रेस भी सेम है, tau1 इक्वल टू tau2 एट द इंटरफेस। इसको कंटिन्यूटी ऑफ वेलोसिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एट द इंटरफेस कहते हैं। तो लिहाजा सर जी सर ये u1 इज इक्वल u2 जो है ये एवरेज वेलोसिटी होगी फ्लूइड की नहीं मिडल नहीं पॉइंट पे? नहीं भाई, नहीं, एवरेज क्यों? यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि देखें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे नीचे वाले फ्लूइड की वेलोसिटी जो है ना, यहाँ पे सेंटर में जो है ना 0.4 है, और यहाँ से चेंज होती होती नीचे आके 0 हो जाती है, और इसकी वेलोसिटी अपर प्लेट पे 1 है, और ये यहाँ पे चेंज होते होते ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे आते आते यहाँ पे 0.5 हो जाए और वो 0.4 पे चल रहा हो, क्योंकि ओवरऑल तो चैनल में फ्लो हो रहा है ना। तो ये जो इंटरफेस लाइन है ये भी सेम वेलोसिटी से जा रही होगी ना, ये तो नहीं है कि इस लाइन पे इस फ्लूइड की और वेलोसिटी और उसकी और है, ये मुमकिन नहीं है। और ये तब मुमकिन है कि जब ये फ्लूइड एक दूसरे के ऊपर स्लिप करें। फ्लूइड तो हमने कहा कि सॉलिड बाउंड्री के ऊपर भी स्लिप नहीं कर रहा, तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या स्लिप करेंगे? तो वो एक दूसरे के मुताबिक ही चलेंगे, जैसा ऊपर वाला फ्लूइड वैसा नीचे वाला फ्लूइड एट द होगा। तो सर यानी मिक्स नहीं हो रहे बस? मिक्स नहीं हो रहे, बिल्कुल, वरना तो यहाँ पे जंप आ जाएगा ना कि एक यहाँ से तेज भाग रहा है तो इसका मतलब वो दूसरे के ऊपर स्लिप करके जा रहा है, तो वो वाली सिचुएशन नहीं है और ये मुमकिन नहीं है। ठीक, जी तो सर। इसको हम कंटिन्यूटी की कंडीशन कहते हैं कि जो ऊपर वाले की वेलोसिटी है उस इंटरफेस लाइन पे नीचे वाले की भी वही वेलोसिटी है। यूं कहें कि ये एक्चुअली इस फिनोमेना को देखें जरा और अच्छे अंदाज में कि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ना फ्लूइड में बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अपर प्लेट। तो मोमेंटम जो ट्रांसफर होता है विद इन द चैनल वो कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म होता है ना, ये नहीं होता कि एक लेयर 0.5 पे चल रही है तो अगले 0.4 पे आ जाए, नहीं, वो उससे कंटिन्यूअसली नीचे वेलोसिटी आती है। जैसे हमने जनरलाइज्ड काइटे फ्लो में, पॉइजले फ्लो में या सिंपल काइटे फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल देखी है तो दैट इज कंटिन्यूअस, ये नहीं है कि वो जंप लगा के आ जाए। तो अगर पूरी चैनल में देखें तो पूरी चैनल के अंदर जो फ्लो इंड्यूस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अपर प्लेट, तो वो तो कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता है ना नीचे, तो उसमें कहीं भी जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती, आ नहीं सकती है। ये नहीं कि हमने दी है, आ नहीं सकती। तो ये ऑब्जर्व्ड कंडीशन, जैसा कि हमने पॉइजले फ्लो में नहीं ली थी, हमने कहा था कि सेंट्रल लाइन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो वहां पे वेलोसिटी का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर तो ये ऑब्जर्व्ड कंडीशन हुई ना, ये एक तरह की बाउंड्री तो हुई हमारे पास। क्यों कि इस जो फ्लूइड 1 की डोमेन है ना वो लोअर हाफ ऑफ द चैनल है, यानी 0 से h/2 तक ये है इक्वेशन, और h/2 से h तक ये वाली इक्वेशन है। तो इन दोनों की डोमेन्स यानी मुख्तलिफ है, और दोनों की डोमेन्स का
की बाउंड्री है, ये जो नीचे वाला फ्लूइड है उसकी डोमेन ये है, इसकी लोअर बाउंड्री ये है, अपर बाउंड्री ये इंटरफेस है, इस पे इसकी कंडीशन होनी चाहिए दोनों पे। इसी तरह से अपर फ्लूइड जो है वो इस रीजन में मौजूद है, तो इसकी अपर बाउंड्री ये है, इसकी डोमेन की लोअर बाउंड्री ये है, तो इसको भी दो कंडीशन मिलनी चाहिए। तो उसी हिसाब से ये जो h/2 है, दिस इज एक्चुअली बाउंड्री फॉर द टू फ्लूइड्स। तो एक के लिए एक कंडीशन और दूसरे के लिए दूसरी। तो इन कंडीशंस को यूज करके इक्वेशन सॉल्व की और उसमें से हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया। तो अब आप इसको देखें तो ये इंटरेस्टिंग है सॉल्यूशन। ये U1 के सॉल्यूशन को देखें तो दिस इज सिमिलर टू दिस सॉल्यूशन ऑफ सिंपल काइडे फ्लो। ये पूरी चीज जो है ना, ये कोई कांस्टेंट फैक्टर है ना, तो सिर्फ y के हिसाब से वेरी कर रहे हैं ना। तो सिंपल काइडे फ्लो में भी सॉल्यूशन इसी तरह होता है, U/H into y होता है। नॉन डायमेंशनलाइज हम कर लेंगे इसे भी। और ये वाला जो सॉल्यूशन है जिसे U + y - h, ये उससे डिफरेंट है। इसकी वजह क्या है? ये प्योरली जो है ना, वो बिल्कुल इसकी नेचर वही है जो सिंपल काइडे फ्लो की। वजह इसकी है कि लोअर हाफ ऑफ द चैनल में ये वाली प्लेट एट रेस्ट है, और ये इंटरफेस को देखें, इंटरफेस इसकी डोमेन है ना, इंटरफेस तक लोअर प्लेट से लेके इंटरफेस तक इसकी डोमेन है फ्लूइड 1 की। तो इंटरफेस लाइन तो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी और लोअर प्लेट इज एट रेस्ट। तो इस डोमेन के अंदर जो फ्लो होगा दैट इज सिमिलर टू सिंपल काइडे फ्लो। इसके इस एंड पे जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है और यहाँ पे ये प्लेट एट रेस्ट है, तो इसमें जो वेरिएशन आएगी वो प्योरली सिंपल काइडे फ्लो होगी। अच्छा, इस डोमेन को देखें तो इसमें अपर प्लेट तो मूव कर रही है, और यहाँ पे ये जो इंटरफेस है ये इसकी लोअर बाउंड्री है, इस रीजन की, इस फ्लूइड 2 के रीजन की, तो ये भी मूव कर रही है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फ्लो बिटवीन टू मूविंग पैरेलल प्लेट्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, जो आपने पीछे निकाला हुआ। तो एब्सेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट में मूविंग प्लेट्स के दरमियान जो फ्लो है ये वो उस तरह का इसकी सिचुएशन है। इसलिए इसका एक्सप्रेशन जो है फ्लूइड 1 के एक्सप्रेशन से मुख्तलिफ है। तो इनको हम नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए कैपिटल U को रेफरेंस वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, H को रेफरेंस लेंथ, और इनको हम नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं। नॉन डायमेंशनलाइज किया और ये इस तरह से जी। तो ये हमारे पास रेशोज आ रही हैं μ2 और μ1 के शक्ल में, इनको हम म्यू बार कह देते हैं। तो अब ये रेशो जो है ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। रेशो जो है जी सर, ये हम नॉन डायमेंशनलाइज क्यों करते हैं सर हर सॉल्यूशन? यार, ये तो बात अब आपको नहीं पूछनी चाहिए, कितनी दफा तो बता चुका हूँ। ये आप किसी अपने दोस्त से पहले पूछें, ये तो एक लंबी चौड़ी बात है। आप हर सॉल्यूशन को छोड़ें, हमने उनको नॉन डायमेंशनलाइज किया, ये तो आपको पता है उनको क्यों किया। काइडे फ्लोज को नॉन डायमेंशनलाइज किया, उनको क्यों किया? उनका भी नहीं पता। बोलो ना यार। क्यों भाई, बोलते नहीं? हंस रहे हो बस। सर आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। तो मैंने कहा काइडे फ्लो को नॉन डायमेंशनलाइज किया था, उसको क्यों किया था? सर नहीं पता सर। तो ये बेटा मैंने बताया हुआ है, आप ना वीडियोस मौजूद हैं इस LMS पे ना, आप काइडे फ्लो वाली वीडियोस को सुन लें दोबारा, और फिर अपने क्लास फेलोज के साथ भी डिस्कस करें, इंशाल्लाह आपको पता चल। ठीक होगा। तो ये जो म्यू है ये रेशियो ऑफ द टू विस्कोसिटीज है, यानी अब म्यू बार की वैल्यूज हम जो है ना पॉजिटिव ले सकते हैं। तो 0 से 1 के दरमियान, 1 और 1 से ग्रेटर, जब 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज लेंगे तो दिस मींस फ्लूइड
1 जो है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, फ्लूइड 2 की कम विस्कोसिटी है। 1 ले लेंगे म्यू बार की वैल्यू तो दोनों की सेम हो गई, और म्यू बार की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर लेंगे तो इसका मतलब है म्यू फ्लूइड 1 की विस्कोसिटी कम है, फ्लूइड 2 की विस्कोसिटी ज्यादा है। तो ये सारे केसेस इस तरह से इसमें डिस्कस हो जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ हमने इसके बारे में, और ये शेयरिंग स्ट्रेस भी हमने निकाली है एट द लोअर प्लेट एंड एट द अपर प्लेट, जिस तरह से हम पहले निकालते थे। तो अब ये हमारा जो है ना वो बी पार्ट है। सर नहीं नजर आ रहा। स्क्रीन ब्लैक हो गई है सर। ब्लैक हो गई है। यस सर। आप देख रहे हैं? नो। यस सर अभी जी तक। सर। यस आप सर। नजर आ, तो अब ये वो वाला केस है जब बोथ प्लेट्स फिक्स्ड हैं, तो इसमें फ्लो विल बी ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये वही चैनल है, लेकिन अब हमने इसमें उसी तरह ये यूं समझें, दिस इज पॉइजले फ्लो अप टू इमिसिबल फ्लूइड्स इन अ चैनल। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर में ले आए बिकॉज ऑफ द रीजन जो हमने पहले किया था प्लेन पॉइजले फ्लो में, उसी वजह से। अब लोअर प्लेट एट -h/2 है और अपर प्लेट एट h/2 है, और दोनों प्लेट्स की वेलोसिटीज 0 है। गवर्निंग इक्वेशन अब हमारी मॉडिफाई हो गई। पहले गवर्निंग इक्वेशन में सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड मौजूद थी, अब इसमें ये राइट साइड में भी dv/dx आ गया। तो ये हमारी गवर्निंग इक्वेशंस मॉडिफाई हो गई, और these are the boundary conditions। लोअर प्लेट पे और अपर प्लेट पे वेलोसिटी 0 है, और जो है ना इंटरफेस लाइन जो है अब वहां पे वेलोसिटी की कंटिन्यूटी की कंडीशन कंटिन्यूटी की कंडीशन है, वही बाउंड्री कंडीशन है। तो इनको अब इंटीग्रेट करके और ये कांस्टेंट से वैल्यू करके तो सॉल्यूशन फाइनल फॉर्म में ये आ जाता है। ये आपकी बुक में मौजूद है डिटेल्स, इसलिए सारे स्टेप्स यहाँ नहीं किए। तो अब ये सॉल्यूशन आ गया दोनों फ्लूइड्स के लिए, लोअर हाफ में U1 और अपर हाफ में U2। अब आप इसमें देखें, ये जो dp/dx है, ये दोनों सॉल्यूशन में पूरे सॉल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इस dp/dx को 0 ले लें, यानी अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट 0 हो, तो सॉल्यूशन ही 0 हो जाता है, यानी देयर इज नो फ्लो। तो ये वही बात जैसे पॉइजले फ्लो में होता है, क्योंकि ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो है, तो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं तो फिर फ्लो भी नहीं। और दूसरी बात, इसकी प्रोफाइल जो होती है दैट इज क्वाड्रेटिक। तो ये इसकी क्वाड्रेटिक प्रोफाइल है, जिसकी वजह से ये पैराबोलिक प्रोफाइल भी हम इसको कहते हैं। तो इसको नॉन डायमेंशनलाइज करने के लिए हम रेफरेंस वेलोसिटी कैपिटल U ले लेते हैं, जो कि एप्रोप्रिएट रेफरेंस वेलोसिटी यानी एवरेज या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लो हो सकती है, जैसे हमने पहले किया। तो उसी तरह इसको करने से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट पैरामीटर बन गया, सॉल्यूशन उसी तरह के। बस अब इसमें क्या आ गया, इसमें भी म्यू बार आ गया, रेशोस। अब यानी कि दोनों की डिफरेंट फ्लूइड होने को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू बार, के दोनों फ्लूइड डिफरेंट है। अगर म्यू बार को 1 ले लें तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सॉरी प्लेन पॉइजले फ्लो के रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि वो सिंगल फ्लूइड के लिए था ना, एक ही फ्लूइड के लिए। तो अगर हम विस्कोसिटीज दोनों की सेम ले लें, यानी μ1 = μ2, तो म्यू बार 1 हो जाता है, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो y² माइनस 1/4 आ जाएगा, और 1/4 कॉमन लेंगे तो वही 4y² - 1 उसी तरह का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास फ्लूइड 1 का सॉल्यूशन, और दिस इज फॉर द फ्लूइड 2, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है। और इसमें ये जो अल्फा है, ये डायमेंशनलेस प्रेशर ग्रेडियंट बना, और ये शेयरिंग स्ट्रेसेस निकाली, ये रिपीट है हो रहा है काम। तो यहाँ पे एक आपसे सवाल है कि
can you recognize the role of the parameter alpha? Please refer to the Cartesian flow and Poisson flow and determine what that which of the situation alpha greater than 0 and less than 0 correspond to forward or reverse flow. तो यहाँ पे अब आपने जैसे हमने वहाँ पे एनालिसिस किया था अल्फा के बढ़ने घटने से और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा सामने रख के इन केसेस को तो इनको एनालाइज कीजिए। जी सर ये क्या कोऑर्डिनेट कहते हैं? एक्सिस का बता दें, हमने मिड पॉइंट क्यों लिया है इसमें? मिड पॉइंट में बेटे हमने कहा था ना कि इसका प्रोफाइल पैराबोलिक होता है, प्योर पैराबोलिक होता है, वो सिमेट्रिक होता है। तो बिकॉज ऑफ द के रीजन के सेंटर लाइन जो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना इसमें, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और फिर उस केस में पर्टिकुलरली प्लेन पॉइजन फ्लो में उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक अपर हाफ ऑफ द चैनल को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये फायदा होता है क्योंकि जैसा फ्लो का बिहेवियर अपर हाफ में होता है उस केस में वैसा ही लोअर हाफ में होता है। तो फिर हम कहते हैं पूरी चैनल को स्टडी करने के बजाय आधे एक साइड को ही कर लेते हैं, जैसा इधर बिहेवियर है वैसा ही दूसरी तरफ। ये वजह। सर इसमें एक बाउंड्री तो दोनों अपर फ्लूइड और लोअर फ्लूइड की एक बाउंड्री तो मूव कर रही होगी ना, क्योंकि इंटरफेस तो फ्लूइड चैनल के दरमियान में है। बिल्कुल, ये वाली तभी तो उसमें रिजल्ट उससे थोड़े से डिफरेंट आते हैं, यानी जो उसके कोएफिशिएंट्स वगैरह मान रहे हैं वो बात ठीक है आपकी। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बताऊं कि जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी जब हम रिजल्ट्स को मिसाल के तौर पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपको पता है U1 लोअर हाफ के लिए सॉल्यूशन है, U2 अपर हाफ के लिए। हम इनको अलग-अलग से नहीं कर सकते, इन दोनों को प्लॉट करेंगे, एक को 0 से लेके मिसाल के तौर पे -1 से -1/2 से लेके 0 तक और दूसरे को 0 से लेके 1/2 तक। तो फिर ये प्रोफाइल पूरी पिक्चर देगा अक्रॉस द चैनल की ना, तो उसमें वो चीज सामने आ जाएगी। तो फिर हमें पता चलेगा कि जो है ना ये पैराबोलिक प्रोफाइल तो है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक हाफ में पैराबोला के ग्रेडियंट्स वगैरह किसी और तरह से और दूसरे हाफ में थोड़े से उससे चेंज्ड है। ये बात फिर हमें वहां से मालूम होगी। अब ये देखें जैसे यहाँ पे 78 और 79 को अगर हम देखें तो ये जो चीज है ये last term, this is -1/2 1 plus mu bar, this is minus mu bar over 2 1 plus mu bar। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है this is because of the moving interface है। जी और बताएं जी। और सर ये जो हम बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं, जी जी एक फ्लूइड के हम U1 = U2 रख रहे हैं, Y = 0 पे। जैसे हमने पिछले 21A में जो इसमें प्लेटें मूव कर रही थी उसमें भी हमने एक फ्लूइड के लिए U1 = U2 लिया था एक कंडीशन, और दूसरे के लिए τ1 = τ2 ली थी। तो यहाँ भी ली हुई है ये है। सर ये डिफरेंट क्यों ले रहे हैं? हम दोनों के लिए U1 = U2 ले सकते हैं ना, एक बाउंड्री तो सेम है। बात यह है कि अगर आप दोनों के लिए ये चीज यूज करेंगे तो यदि उसकी डिटेल वैसे बुक में मैं कहता हूँ देख लेने, आप इसको अप्लाई करके देख लें पहले, फिर मुझे अगले लेक्चर में बताइएगा। आप इसको अप्लाई करके देख लें, आप इसको अप्लाई करके देखना, सॉल्यूशन निकालना, फिर आप बताना। क्योंकि अब यहाँ पे वो बात है नहीं, ये तो मैंने अभी नहीं लिखे नोट्स, तो मुझे इसकी बात भी याद नहीं। तो जो है ना आप इसको अप्लाई कर लेना सॉल्यूशन पे, फिर आप बताना कि इनमें से दोनों के लिए एक ही बाउंड्री कंडीशन चल जाती है या अलग अलग चाहिए या क्या करना चाहिए। ठीक है जी सर। हाँ ये तब फिर हम इसकी बात कर और भी बात। सर जो लेक्चर नंबर 20 था इंक्लाइंड प्लेन वाले, सर उसमें एक चीज पूछनी थी। जी जी पूछे। सर वहां पर हम कहते हैं कि हमने जो है ना प्रेशर ग्रेडियंट को अप्लाई नहीं करना किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर फर्ज करें सर हम अप्लाई करते हैं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? अच्छी बात ये है ना कि
इस सिचुएशन में हम अप्लाई कर नहीं सकते प्रेशर ग्रेडियंट। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये अबव द प्लेट है ना, कन्फाइंड फ्लो तो नहीं है ना, बाउंडेड डोमेन में तो नहीं है ना फ्लो, बाउंडेड ज्योमेट्रीज जो है, इंटरनल फ्लो नहीं है। अच्छा, एक तो कर नहीं सकते इसमें, चलो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अगर करते तो प्रेशर ग्रेडियंट फिर क्या करता, फ्लो को फर्दर इनहेंस करता बस। लेकिन इसमें हम कर नहीं सकते क्योंकि फ्री सरफेस है ऊपर, तो फिर इसमें हमें प्रेशर ग्रेडियंट को अप्लाई करना मुश्किल है। और अगर हम करते तो ये क्या करता, फ्लो को सिर्फ इनहेंस करता, जैसे कि हमने जनरलाइज्ड काइनेटिक फ्लो में या पॉइजन फ्लो में देखा, और कुछ ना होता। सही सही। और सर वहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो फ्री सरफेस होती है उस पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, और हम ये भी कहते हैं कि सर वो इधर टॉपिक के स्टार्ट में लिखा हुआ है 4-5 लाइनों में, फर्स्ट लाइन्स में। अच्छा, जी प्रेशर सर। और कांस्टेंट देखें, प्रेशर कांस्टेंट उस वजह से वो कह रहा है कि उसने dp by dx को जीरो लिया हो, dp by dy को भी जीरो लिया हो, पार्शियल p by पार्शियल z को भी जीरो लिया होगा, तो प्रेशर इज नॉट वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, तो फिर इसलिए उसने कांस्टेंट जी सर, क्योंकि प्रेशर तो हर कंडीशन में अप्लाई हो रहा होता है ना, लेकिन ग्रेडियंट जीरो होगा। ग्रेडियंट जीरो है ना, प्रेशर कांस्टेंट, और वो उसने ग्रेडियंट की वजह से कहा, तो हम खुद ही प्रेशर को फिक्स कर। और सर वो जो हमने कहा था शेयरिंग स्ट्रेस एट फ्री सरफेस जीरो होगी, वो क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, इस वजह से। यही बात है, वो हमने उसको फ्लैट भी इसी वजह से लिया होगा। ठीक। और चले फिर अटेंडेंस लगा लें जी। यस सर, मैं लगा सेंड कर देता हूँ आपको। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।